हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर में फैब्रिक कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की जो लंबाई है वो 14 इंच है। कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 9 इंच है। कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच है। 1 इंच कमर के प्लेट के लिए 2 इंच मार्जिन का है। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की जो चौड़ाई है 2.5 इंच का है। गले की जो लंबाई है वो 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले का निशान बना लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। अगर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना है तो आप लोग इसे ऐसे भी बना सकती हैं। अगर पतला कपड़ा हो तो गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग जरूर लगा लें। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर गले को इस तरीके से रखते हुए प्रेस लगा करके चिपका लेंगे। यहाँ पे हमने प्रेस लगा करके अच्छे से चिपका लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके अस्तर वाले कपड़े को पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके बाद हम कमर में भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ये वाली अभी स्टिच ना लगाएं। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला इजीली पलट जाएगा। अब ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। इसके बाद कमर में सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसके बाद उल्टे साइड से अस्तर मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद कमर की प्लेट लगा लेंगे। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेना है हमें। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। ब्लाउज को इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। यहाँ पे पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके किनारे की सिलाई लगा लिया है हमने। एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसे पलट करके हमें सीधा कर लेना है। कॉर्नर को किसी भी नोकीली चीज से अच्छे से हमें बाहर कर लेना है। अब हाथ से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। पलटने के बाद सीधे साइड से स्टिच लगा लेना है। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है।
कपड़े के बीच में यहाँ पे हमें निशान बना लेना है। अब इस तरीके की पट्टी हमें तैयार कर लेना है। जो अभी हमने डिजाइन को तैयार किया हुआ इसके ऊपर इस तरीके से पट्टी को रखते हुए छोटे बड़े करके किनारे की स्टिच लगा लेना है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी पट्टी को लगा करके सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही तरफ हमने पट्टी को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद डिजाइन के ऊपर इस तरीके से हमें लेस लगा लेना है। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को इसे चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस लगा करके यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच में इस तरीके से निशान लगा लेंगे फोल्ड करके। अब ब्लाउज में जो हमने निशान लगाया था और जो डिजाइन के ऊपर दोनों निशान को एक बराबर मिलाते हुए पिन से अच्छे से हमें सेट कर लेना है। इसके बाद सभी पट्टी को अच्छे से सेट करके पिन लगा लेना है। पट्टी के ऊपर अब स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी पट्टी को अच्छे से सेट करके स्टिच लगा लिया है। इसके बाद गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने पतली वाली ही लेस यूज की है। अगर आप लोगों को इससे चौड़ी लेस लगानी है तो आप लोग लगा सकती हैं। पूरे गले में लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले के ऊपर लेस लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। लेस को अब हम कमर में भी लगा लेंगे। यहाँ पे मैं लेस को कमर में भी लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगानी हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। लेस यहाँ पे हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।